प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आज की नमोभूमि क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी क्या? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जब दूसरे रूप में बदलता है तो उसके रूप के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे रंग है, उसका टेस्ट है, उसका स्वाद है, वो सब बदल जाता है। यानी वो पुनः जो पदार्थ जिससे बना था उससे वापिस वो पदार्थ नहीं बन सकता है। जिसको अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो क्रियाकारक से क्रियाफल, क्रियाकारक से क्रियाफल तो बनता है लेकिन क्रियाफल से क्रियाकारक पुनः नहीं बन सकता। अगर इसका छोटा सा अगर अपन उदाहरण देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ को पढ़ते समय अगर उसके बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है तो उसको आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे सबसे सामान्य से उदाहरण लेते हैं तो कागज़ का जलना। अब जब आपने कागज़ को जलाया है तो कागज़ को जलाने पर वो राख बन जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कागज़ जब वो जलने से पहले उसकी कैसी अवस्था थी और जब वो जल गया तो वो राख बन गई, तो दोनों के गुण ही एकदम अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार अब राख है, अब राख से आप कागज़ वापस नहीं बना सकते हो, तो दोनों के रासायनिक गुण चेंज हो गए। तो ये इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य प्रकार के उदाहरण अपन देखते हैं तो दूध का दही बनना। अब दूध है, सामान्य रूप से जब वो दही बदल जाता है तो उसका स्वाद ही बदल सकता है, तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखते हैं तो पटाखों का जलना है, और पटाखे जल गए तो वापस वो पटाखे बन ही नहीं सकते, उसके रंग और गंध सब चेंज हो जाते हैं। अंडे का उबलना है, अब अंडा जब उबल गया है तो अंडे उबलने से पहले जो उसके अंदर गुण थे, उबलने के पश्चात उसके गुण दोनों के अलग हो गए हैं। और इसमें जैसे रोटी में फफूंद लगना है, तो अब रोटी खराब हो चुकी है, वो रोटी वापस अच्छी नहीं बन सकती है। गन्ने से गुड़ बना दिया, अब गुड़ से वापस गन्ने का रस नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार तांबे का हरा होना है, फलों का पकना है। यहाँ पर फल जैसे मान लो कि कच्चे फल थे वो खट्टे थे, लेकिन फल जैसे वो पक गए तो मीठे हो गए, तो मीठे फल से वापस वो खट्टे फल वो नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार फलों का पकना है। लोहे के पिघलने की जो प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि लोहे के पिघलने की जो प्रक्रिया है ना, वो है रासायनिक परिवर्तन है। लोहा जब पिघलता है, केवल लोहे का पिघलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे के पिघलने की अगर प्रक्रिया आती है, प्रक्रिया के अंदर उसको ऊष्मा दी जाती है, तो वहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना है, बल्ब का फ्यूज होना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके अंदर आप उसके बेसिक कंसेप्ट अगर उसको देखकर करते हैं तो आपके अधिकतर प्रश्न हल हो सकते हैं। तो आज के लिए मेरा इतना ही। अगली क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। नमोभूमि 5829 मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिए। और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है, चतुर्थ श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, तो ये विशेष प्रकार के विज्ञान के जो प्रश्न है उसके अंदर ये पहला टॉपिक यही है। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के अंदर किसी न किसी रूप में इसके प्रश्न आते रहते हैं। मेरा नाम जालम सिंह राव गोदन, जालोर। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।